हमने डिटेल वाइज कर लिया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टोकियोमेट्री। कई स्टोशियोमेट्री भी बोलते हैं एंड कई स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं, इट्स योर चॉइस क्या बोलना है आपने। स्टोशियोमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोशियोमेट्री में सबसे पहला जो आपके पास सब टॉपिक आता है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अभी तक इस लेवल तक, हालांकि आपको एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। ओके, बट फिलहाल अभी तक के लिए देर इज नो रूल इन ऑर्डर टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जैसे हम 10th में करते थे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस मेथड कैन इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग। ओके, बस इसमें एक रूल याद रखना कि दोज एलिमेंट्स are balanced at last which present in atomic or homoatomic molecular form, not elements। यहाँ पे वर्ड आएगा those reactants and products। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबसे एंड में बैलेंस होंगे जिनमें एक तरह के मॉलिक्यूल ही हो, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो चाहे वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें एक तरह के एटम ही होते हैं। ऐसे वाले एलिमेंट्स को जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हैं और जिनमें एक तरह के एटम ही है, या वो एटॉमिक स्टेट में है या तो वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, देन ओनली उनको आपने, उस वाले एलिमेंट को आपने सबसे एंड में बैलेंस करना है। ये अपना रूल बना लो, दैट्स इट। अदरवाइज और कोई फाइन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अभी तक के लिए। अभी तक हम यूज कौन सा करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे हम 10th लेवल तक यूज करते हैं। जैसे ये हिट एंड ट्रायल में ऐसे, इसको कैसे करेंगे बैलेंस, टू बैलेंस दिस सबसे पहले आप दोनों साइड देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, इस साइड भी वही है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, नाउ वी नीड टू बैलेंस इट। अब यहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसा एलिमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा एटम नहीं है जो एक ही, मतलब एक ही एटम से बना हो। ऐसा कोई भी रिएक्टर और प्रोडक्ट नहीं है जो एक ही एटम से बना हो, आया हो, नहीं आया ऐसा कोई। तो इसमें आप किसी से भी शुरू कर दो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं मैग्नीशियम से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैग्नीशियम को मेरे को 3 टाइम्स करना है। हाउ कैन आई डू इट, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना मैग्नीशियम को, 3 और 3 करने पे के लिए दोनों साइड। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करी, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करी तो ऑक्सीजन जो है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई, और हाइड्रोजन जो 2 वाले थे उनको भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, लाइक दिस। इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ। ओके, अब मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की बैलेंसिंग की। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 करने हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गई, बट उसके साथ में जो हाइड्रोजन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी हो गई। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड, 6 एंड 6 12, टोटल 12 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 2। यू हैव टू मेक इट 12। कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद 6, तो 12 हो जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑक्सीजन को भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 6, और यहाँ पे 6, ऑलरेडी बैलेंस। जो लास्ट वाला होता है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। ओके, या उसको बैलेंस करना सबसे इजी होता है। तो दैट्स इट, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 6H2O is going to give 3 MgOH twice plus 2NH3। ओके, so this is the balanced equation। जो आपने इक्वेशन लिखी थी that was the skeletal equation। skeletal equation कौन सी होती है, जिसको विदाउट बैलेंसिंग लिखा जाता है। ओके, और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या थी, कई बार आपको स्टेटमेंट से स्केलेटल इक्वेशन भी लिखनी होती है। ओके, तो वो आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूला वगैरह क्लियर होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ऐसा MgOH ट्वाइस क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम कौन सा आयन आता है, Mg+2, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +2। तो ओवरऑल कैसे निकलता है, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा के वैलेंसीज का, MgOH ट्वाइस।
क्लियर? आपको ये फॉर्मूले भी आने चाहिए। आगे जैसे एक और क्वेश्चन है, अब स्टोकियोमेट्री क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोकियोमेट्री? बेटा टर्न ऑन इन कैमरास ऑल ऑफ यू। नाउ एज वी हैड डन बैलेंसिंग, तो अब हम करेंगे स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री में क्या होता है? इन केस ऑफ स्टोकियोमेट्री, जैसे मान लो this is the example, there is reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid, and we know that whenever calcium carbonate react with hydrochloric acid, there is formation of salt, water and carbon dioxide। यही फॉर्मूला था ना जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में हम ऐसे बोलते हैं कि कार्बोनेट्स whenever react with acid they are going to form salt, water and carbon dioxide। ओके, तो इसलिए आपने मेरे सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है इसकी। तो कैसे लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट plus hydrochloric acid is going to give calcium chloride plus water plus carbon dioxide। Now you need to balance it। अब इसको भी बैलेंसिंग करना सीखते हैं पहले। First of all, you have to write all the elements which are present। For example, calcium is present, carbon is present, oxygen is present, hydrogen is present and chlorine is present। ओके, ये सारे वो वाले एलिमेंट हैं जो आपके पास रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है, और यही वाले एलिमेंट्स आपको प्रोडक्ट साइड मिलेंगे। कैल्शियम इज प्रेजेंट, कार्बन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये मैं अभी आपको बैलेंसिंग रिकॉल करवा रहा हूँ कि बैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हो। ओके, 10th वाला मेथड ये वैसे ही कर रहे हैं। इस साइड कैल्शियम कितनी है? 1, कार्बन कितनी है? 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। और इस साइड कैल्शियम कितनी है? 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 + 2, एक इसमें है 2 इसमें है। इस साइड हाइड्रोजन कितनी है? 2, एंड इस साइड क्लोरीन कितनी है? 2। दिस इज इट। नाउ यू नीड टू बैलेंस। सबसे पहले बैलेंसिंग कहां से शुरू करेंगे? इसी सीक्वेंस में चल देते हैं। कैल्शियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, कार्बन इज ऑल्सो ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3 है इधर, और इधर कितनी है? 1 + 2, इट मीन्स 3, ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इधर कितनी है? 2, इधर सॉरी इधर 1 है, इधर कितनी है? 2। यू नीड टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाउ विल यू बैलेंस इट? मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि जहां पे हाइड्रोजन लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन क्लोरीन विल ऑटोमेटिकली गेट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लिया टू बैलेंस द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है? जैसे ये लिखी हुई ना हमने हमारे पास ये वाली इक्वेशन। नाउ व्हाट दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग, उसी से आपको स्टोशियोमेट्री या स्टोकियोमेट्री के बारे में कैलकुलेशंस करने की हेल्प मिलेगी। ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये वाले जो इनके आगे लिखे होते हैं, ये मोल्स मतलब बन रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम 1 है गोइंग टू सेट देन ऑफ व्हिच एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों 1 मोल? क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 है। मतलब जो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन give you the molar relation between reactants and products। आपके पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आपको एक मोलर रिलेशन प्रोवाइड करती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जैसे इसने क्या किया, इसने कोफिशिएंट से देख के पता लग, अब आपको पता लग जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा एंड दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपके पास बायमोल रिलेशन आ गया
तो बायमोल रिलेशन से आप किसी भी टर्म में रिलेशन को अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल वेट 100 ग्राम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट होता है 36.5। कैसे बना है 36.5? क्लोरीन का कितना है? 35.5। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होगा? एक का कितना हो गया? 1 प्लस 35.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 73। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल का वेट कितना होता है? ये रहा। वाटर के 1 मोल का वेट ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वेट 44 ग्राम। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट whenever react with 73 gram of hydrochloric acid, there is production of 111 gram of calcium chloride, 18 gram of water and 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाय मोल रिलेशन से आप बाय मास रिलेशन में भी चले गए, क्योंकि मोल कंसेप्ट की हेल्प से आपने चले जाना है। ओके, सिमिलरली आप बाय वॉल्यूम रिलेशन में भी जा सकते थे। जैसे अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर आपने ग्राम में ना रिप्रेजेंट करके वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक है, तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? हम क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर। मींस अगर 100 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है और उसमें अगर आप 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हो, तो उनकी जो रिएक्शन हो जाएगी, उस रिएक्शन की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने वेट में नहीं बोलना, वेट की टर्म में नहीं बोलना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बट गैसेस की जो वॉल्यूम होती है दैट इज नॉट फिक्स, तो आपको साथ में कंडीशनें मेंशन करनी पड़ती हैं कि कौन सी कंडीशन पे। तो आप बोल दोगे एसटीपी कंडीशन कि अगर आपने जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एसटीपी कंडीशन पे कलेक्ट किया होगा, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा इफ यू हैड टेकन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्टोक्योमेट्री। और स्टोक्योमेट्री में हमें ऐसी ही कैलकुलेशंस करनी होती हैं। समझ आया? हेलो, Yes, sir. कुछ एक ही बोल रहे हैं, बाकियों को नहीं आया? आशीष, देवेश, टर्न ऑन योर कैमराज, ऑल ऑफ यू। उदय, अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट दी। और यही वाली कैलकुलेशन हम इंडस्ट्री में जो इंजीनियर हैं वो यूज करते हैं। जैसे मान लो आप कल को इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है, आपको पता लगाना है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मेरे को कितना कैल्शियम कार्बोनेट और कितना HCl लेना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी एक केमिकल इक्वेशन पहले बनाओगे उनकी उनकी रिएक्शन की, और उस रिएक्शन से आप एस्टिमेट लगा लोगे हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाउ मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू नीड। वहां से आपको पता लग जाएगा इजीली। स्टोइकोमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब हम जैसे जैसे आगे एग्जांपल करेंगे उससे मैं आपको और थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, और कौन कौन से टेंटेटिव एरिया जिनमें ये यूज हो सकता है। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, calculate the mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मतलब 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए कितना कैल्शियम, कितना स्लेक्ड लाइम लगता है? स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा, हर एक कितना कितना मास बनेगा। ठीक है, अब जैसे रिएक्शन में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड और स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन क्या होती है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं याद करने वाला, ये आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। जैसे स्लेक्ड लाइम ये रहा और अमोनियम क्लोराइड ये रहा, इन दोनों की रिएक्शन कैसे होती है?
calcium hydroxide whenever react with ammonium chloride there is production of calcium chloride, ammonia and water. ओके और उसके बाद उनको आपने बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के बाद इसका कोफिशिएंट 1 ही रह जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। ओके क्लियर। और जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये क्या बताते हैं, व्हाट दे टेल, ये बायमोल रिलेशन बताते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल इज गोइंग टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, there will be production of 1 mole of calcium chloride, 2 mole of ammonia and 2 mole of water whenever this thing happen। ठीक है। और यहाँ से बायोमोल रिलेशन से आप बायोमास रिलेशन में भी जा सकते हो। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है 74 ग्राम, 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड का वेट कितना होता है 107 ग्राम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना होता है 111 ग्राम, 2 मोल ऑफ अमोनिया का वेट कितना होता है 34 ग्राम और 2 मोल ऑफ वाटर का कितना होता है 36 ग्राम। तो यहाँ से आपके पास क्या रिलेशन निकला, सबसे पहले आपने निकालना क्या है कि कितना स्लेग्ड का मास चाहिए 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तो पहले इन दोनों का रिलेशन आपने स्टेब्लिश करना है। तो यहाँ से क्या निकला, इस इक्वेशन से क्या पता लगा कि इफ यू टेक 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उसको कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगता है रिएक्ट करवाने के लिए 74 ग्राम। 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मच 74 ग्राम। बट अगर 107 ग्राम ले तो, बट आपने कितना लेना है अमोनियम क्लोराइड, आपको कितना क्वेश्चन में गिवन है 4 ग्राम। तो इट मींस 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के लिए कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो कि 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा वो निकाल लोगे और 4 ग्राम के लिए कितना लगेगा, जो 1 के लिए वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दो विद 4, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, वो उसका आंसर क्या आया 2.766 ग्राम। ओके तो पहला पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें हमने पता लगाना था कि स्लेक्ड लाइम का कितना मास जो है जो कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, डन। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी दी मास ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म। अब उन्होंने बोला कि जब इसका 4 ग्राम इसके 2.766 ग्राम से रिएक्ट कर जाएगा कम्प्लीटली, उस टाइम कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कितना अमोनिया बनेगा और कितना वाटर बनेगा, बताओ अब। ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, जिस प्रोडक्ट को आपने निकालना है उसके साथ आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर जाए तो कितना कैल्शियम क्लोराइड बनता है 111 ग्राम। ओके बट आपके पास कितना अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है आपने, क्वेश्चन में कितना गिवन है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम की वजह से कितना बनेगा, यू विल कैलकुलेट 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, हाउ मच 111 ग्राम। तो 4 ग्राम कितना करेगा, निकाल लिया, दिस इज योर आंसर कि कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा। ऐसे ही अमोनिया का निकाल लो कि 107 ग्राम, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 107 ग्राम जो है इसका दैट विल प्रोड्यूस अमोनिया, हाउ मच 34 ग्राम। तो इसका 4 ग्राम कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा 34 डिवाइडेड बाय 107 इनटू 4 कैलकुलेटेड, दैट विल बी द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। और ऐसे ही इसका और इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करके वाटर निकाल लो। ठीक है। आप इसका और इसका भी कर सकते हो और इसका भी कर सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो इन तीनों की वैल्यूज। कैसे, इसके 74 ग्राम की वजह से कितना कैल्शियम क्लोराइड बनता है 111 ग्राम। बट इसका कितना वेट लेना पड़ेगा हमें इसके 4 ग्राम को पूरी तरह से रिएक्ट करवाने के लिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 2.766। दैट मींस 2.766 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की वजह से कितना कैल्शियम क्लोराइड, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से 2.766 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा 111 डिवाइडेड बाय 74 इनटू 2.766 ग्राम। इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तब आपको इसका और इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। दैट्स इट, गॉट इट। ये न्यूमेरिकल समझ आया? हेलो Yes, sir. स्टूडेंट, तेज तो नहीं हो गया? समीर क्लियर है? Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन, ये थोड़ी सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है।
1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट, आपको 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल दे दिया गया सोडियम सल्फेट का, डिजोल्व इन वाटर, उसको डिजोल्व इन किया आपने वाटर में, एंड ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड, उसको एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, मतलब बेरियम क्लोराइड की कमी नहीं आने वाली आपको रिएक्शन के दौरान, ठीक है। When 1.74 gram of barium sulfate were obtained as dry precipitate, जब आपने 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट को एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, देन एट दैट टाइम यू गॉट 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट, क्योंकि रिएक्शन में सोडियम सल्फेट जब भी बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, then there is production of barium sulfate which is insoluble in water, so that's why it get precipitated out and there is formation of NaCl। बट हमने सिर्फ बेरियम सल्फेट की बात करी है यहाँ पे, वो कितना बना है, 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट बना है 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट का जो इम्प्योर सैंपल है उसकी वजह से, ओके। दे सेड कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, ये जो सैंपल सोडियम सल्फेट का सैंपल लिया आपने, इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है, कितना प्योर है ये, कैसे पता लगेगा। अब आप देख लोगे कि जितना बेरियम सल्फेट बना है, कितना बना है 1.74 ग्राम, उसको बनाने के लिए एक्चुअल में सोडियम सल्फेट लग चाहिए कितना होता है वो पता लगा लेंगे, और स्टोइकियोमेट्री की इक्वेशन हमने एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, ये लिख दी हमने स्टोइकियोमेट्री, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर इसका 1 मोल लोगे देन बेरियम सल्फेट कितना बनेगा, 1 मोल, क्योंकि हमने इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है, इसके 1 मोल का वेट कितना होता है 233 ग्राम, और इसके 1 मोल का वेट कितना होता है 142 ग्राम, ठीक। अब यहाँ से क्या रिलेशन क्या निकल के आया बात, कि अगर 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट लिया जाए, उसकी वजह से कितना बेरियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट आएगा, कितना बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से 233 ग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। या उल्टा करके भी बोल सकते हैं इसको, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट बनाना है, यू रिक्वायर सोडियम सल्फेट कितना 142 ग्राम, उल्टा करके भी बोल ही सकते हैं कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कितना सोडियम सल्फेट लगता है 142 ग्राम। तो 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट जो कि बना है एक्चुअल में एज अ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कितना सोडियम सल्फेट लगना चाहिए, उसके लिए कितना आया आंसर 1.06 ग्राम। बट आप बोलोगे हैं मैंने तो सोडियम सल्फेट 1.5 ग्राम लिया था, इसकी वजह से सिर्फ बेरियम सल्फेट इतना बना है 1.74 ग्राम। तो एक्चुअल में जब आपने कैलकुलेट किया कि 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट बनने के लिए कितना सोडियम सल्फेट लगना होता है, वो आया 1.06 ग्राम। इट मींस जो आपको सैंपल दिया गया है जिसमें 1.5 ग्राम आपने लिया जिसका सोडियम सल्फेट का, उसमें सिर्फ 1.06 ग्राम ही सोडियम सल्फेट था, क्योंकि जितना सोडियम सल्फेट होगा उतने उसके अकॉर्डिंग ही बेरियम सल्फेट बना होगा। तो इट मींस 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल में सिर्फ 1.06 ग्राम सोडियम सल्फेट है, बाकी क्या है, बाकी रद्दी है, बाकी काम का नहीं था, वो सोडियम सल्फेट था ही नहीं, वो इम्प्योरिटी है। जो आपको जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सोडियम सल्फेट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको ठग रहा है। कैसे ठग रहा है, क्योंकि आपने जब उसके सैंपल का 1.5 ग्राम लिया, उसकी वजह से बेरियम सल्फेट कितना बना 1.74 ग्राम, और 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट बनाने के लिए कितना सोडियम सल्फेट लगता है एक्चुअल में, अगर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो वो तो सिर्फ लगा 1.06 ग्राम। इट मींस 1.5 ग्राम में सिर्फ 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट है जो आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है। उसका 1.5 ग्राम तो ले रहे हो, बट उसमें सिर्फ एक्चुअल में 1.06 ग्राम जो है दैट इज सोडियम सल्फेट, बाकी कितना बचा 0.44 ग्राम जो है वो रद्दी है, वो कुछ और होगा, वो सोडियम सल्फेट नहीं है। पर आप उसको 100% सोडियम सल्फेट के पैसे दे रहे हो, तो आप तो चाहते हो ना कि 100% सोडियम सल्फेट मिले आपको, बट आपको 100% सोडियम सल्फेट नहीं मिल रहा। उस सोडियम सल्फेट की प्योरिटी लेवल कितना है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, वो कैसे निकलेगी। एक्चुअल में सोडियम सल्फेट कितना प्रेजेंट है डिवाइड बाय सैंपल का वेट कितना ले रहे हो जिसमें वो उतना एक्चुअल में आ रहा है इनटू 100, 70.67%। मतलब अगर आप उस सैंपल का 100 ग्राम लोगे तो उसमें 70.67 ग्राम में जो है वो सोडियम सल्फेट होगा, बाकी जो है 29.33 ग्राम
वो रद्दी ही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसके पैसे भी मत दो फिर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कल को किसी ऐसी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हो या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जॉब करते हो जहाँ पे सोडियम सल्फेट का यूजेज होता है, तो सोडियम सल्फेट की परसेंटेज प्योरिटी, आपको जो सप्लायर है उसने जो सोडियम सल्फेट प्रोवाइड किया है वो प्योर तो है कि इम्प्योर तो नहीं, उसकी परसेंटेज प्योरिटी आप ऐसे ही मेजर कर सकते हो। ये एक तरीका होता है परसेंटेज प्योरिटी को निकालने का। ओके, कि एक्चुअल में बेरियम सल्फेट कितना बनना चाहिए था, बेरियम सल्फेट जितना बनना उसके अकॉर्डिंग कितना सोडियम सल्फेट आया है, और एक्चुअल में सोडियम सल्फेट आपने लिया कितना था, 1.5 ग्राम। इट मीन 1.5 ग्राम में उतना सोडियम सल्फेट है, बाकी सारा कुछ और मटेरियल है, वो सोडियम सल्फेट तो नहीं है। तो इट मीन आपके सोडियम सल्फेट में इम्प्योरिटी है और आपके सैंपल की प्योरिटी